बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंज़ीला रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन प्याज कढ़ाई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी नमकीन प्याज कढ़ाई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्याज और हरी मिर्ची वाली पेस्ट ऐड कर ली है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर जो आधा कप पानी शामिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना ऑन कर देंगे और साथ ही अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने प्याज शामिल करनी है। तो यहाँ पर रफली से कटी मैंने प्याज ली है 2 अदद मीडियम साइज़ की, और साथ ही ना मैंने 6 से 7 अदद छोटी वाली मिर्ची ले ली है हरी। तो प्याज और हरी मिर्ची को ना हमने यहाँ पर पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि प्याज और मिर्ची ना हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इनकी पेस्ट बनाएंगे। अच्छा जी, मिर्ची जो है हरी वाली वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। तो जल्दी से ना मैं पानी में एक बॉयल दिला लूँ और 2 से 3 मिनट तक पका लूँ प्याज और हरी मिर्ची को पानी के अंदर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को यहाँ पर मैंने पानी के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लिया है। ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो प्याज है ना वो हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। हरी मिर्ची भी नरम हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑफ कर देना है और प्याज और हरी मिर्ची को ना हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो जल्दी से ना हम करते हैं इसको साइड पर, और इसके लिए जो मज़ेदार सा दही वाला मसाला है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दही वाला मसाला रेडी करने के लिए ना यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले ली है। अच्छी तरह से मैंने दही को फैट लिया है। दही रेगुलर घर का जमा हुआ है और ये खट्टा नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ स्पाइसी शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च क्रश की हुई। अच्छा जी, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे। तो मसालों की ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने आधा कप जो है वो घी का शामिल करना है। आप चाहें तो इसके अंदर ना कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और घी को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मेल्ट कर लेना है। तो देखिए, घी को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपना चिकन शामिल करना है। चलें जी, और चिकन को ना हमने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि जो चिकन का कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक चिकन को फ्राई कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हैं ना मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन का जो कलर है वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है और ये जो सारा चिकन फ्राई किया हुआ है ना इसको ना हमने बाहर निकाल लेना है। चलें जी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो चिकन मैंने लिया था ना वो मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया था। आप चिकन की क्वांटिटी को कम या फिर ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उसी घी के अंदर ना हमने शामिल कर देनी है पेस्ट जो हमने हरी मिर्ची और प्याज की बनाई थी ना, वो वाली पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑन मैंने कर दिया है और पेस्ट को ना हमने तब तक पका लेना है जब तक जो पेस्ट का कच्चा सपन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो पेस्ट को पकाते हुए ना यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। पेस्ट का जो कच्चा सपन है वो ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ जो पेस्ट का पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमने चिकन फ्राई किया था ना वो हमने इसके अंदर इस टाइम पर शामिल कर देना है। चलें जी, और साथ ही ना हमने अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल करनी है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हमने क्या करना है, चिकन की ना हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 3 मिनट तक पेस्ट के साथ। तो जल्दी से ना मैं चिकन की भुनाई कर लूँ 3 मिनट तक पेस्ट के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो पेस्ट के साथ ना यहाँ पर मैंने चिकन की 3 मिनट तक बुनाई कर ली है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, जो फ्लेम है ना वो हमने ऑफ कर देना है। चलिए जी, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और जो हमने दही वाला मसाला बना के रखा हुआ था ना, वो हमने इस टाइम पर शामिल कर देना है। तो आज जो हम कढ़ाई बना रहे हैं ना, नमकीन प्याज कढ़ाई, इसके अंदर ना ही हमने टमाटर शामिल करने हैं, ना ही कोई और चीज़ शामिल करनी है। जस्ट सिंपली सी चीज़ों से हमने ना आज बहुत ही कमाल की जो नमकीन प्याज कढ़ाई है वो बनाकर रेडी करनी है। अच्छा जी, फ्लेम को एक दफ़ा से या फिर लो कर दीजिएगा आप, या फिर आपने एक दफ़ा से ऑफ़ कर देना है। मैंने तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। चलेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। फ्लेम कर दिया है मैंने और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक ना हमने इनको पकड़े देना है। 10 मिनट में जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा, मसाले भी भून जाएंगे और जो पानी है ना दही का वो भी खुश्क हो जाएगा। तो 10 मिनट तक मैं पका लूँ कवर करके हल्की आंच पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक चिकन को पका लिया है। अब हमने क्या करना है, कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह से जो चिकन है ना वो भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है, साथ ही साथ जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भून चुके हैं और दही का जो पानी है ना वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने इस टाइम पर हरी मिर्ची शामिल करनी है। तो 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और मिक्स करते हुए ना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनकी हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेनी है चिकन के साथ। अच्छा, अगर आपने इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं ना आप, तो इसके अंदर ना इस टाइम पर आप थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर दें और इसके लिए जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही कमाल की बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, तो मैं इतनी ही रखूँगी। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। तो 3 मिनट तक ना मैंने बुनाई कर ली है तमाम चीज़ों की। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च जो है वो कुटी हुई शामिल कर दी है और जस्ट हमने ना इसको अच्छी तरह से काली मिर्ची को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने काली मिर्ची को भी मिक्स करते हुए पका लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो नमकीन प्याज गोश्त कढ़ाई है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की नमकीन प्याज कढ़ाई जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी क्या करना है, इसको ना घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी नमकीन प्याज कढ़ाई की। नमकीन प्याज कढ़ाई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।